हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप ने जो आपको नई प्राइवेसी जो है एक्सेप्ट करवाई है, उसमें वो आपका डेटा कहाँ लेगा और उसका यूज कहाँ और कैसे करने वाला है। तो इस सब का हमने एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। तो हमने काफ़ी लोगों से ज़्यादा से जो है विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे बात करके ये पता चला कि उन्होंने ये डाटा ऐसा क्यों किया है। तो इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने क्या कर दिया है कि अगर एग्री कर दिया है व्हाट्सएप को कि आपका वो डाटा अब ले सकता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे एग्री नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको अपना जो है डिसएग्री कैसे कर पाएंगे अपने वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ने हमें ये बोला है कि जैसे व्हाट्सएप ने कुछ परमिशन तो हमसे लिया है, लेकिन वो उनका यूज हमसे पहले भी करता था और उसका यूज वो हमारा डाटा पहले से ही लेता था, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था कि वो हमसे लेता है। जैसे कि सबसे पहले मैं हम बता दें कि उसने हमें क्या क्या परमिशन लिया है। उसने लिया है कि हम आपका सारे चैट्स जो है अब वो पढ़ने वाला है, हम जो भी चैट्स बात करेंगे वो पढ़ने वाला है। हमारी लोकेशन वो यूज़ करेगा, हमारी बैटरी, फ़ोन की बैटरी कैसी है वो देखेगा, हमारा नेटवर्क कैसा है वो देखेगा, हमारे स्टोरेज पे उसकी पूरी पकड़ रहेगी, हमारी जो है गैलरी पे उसकी पूरी पकड़ होगी, साथ ही नेटवर्क कनेक्शन बैड है या लो है सारा वो अच्छे से डिटेल रखेगा, साथ ही आप कौन सी भाषा में यूज़ करते हैं तो ये सब उसके पता रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो चैट्स लेके क्या करेगा। तो सबसे पहले जो व्हाट्सएप यूज़ करता था अपना जो है व्हाट्सएप, वो एंड टू एंड स्क्रीन मैसेज होते थे। इसका मतलब ये हुआ होता है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते थे तो वो कोडिंग में कन्वर्ट होके जो है वो दूसरे भाषा में चला जाता था सैटेलाइट पे, और फिर वो अगले बंदे के पास जाता था जिसके पास हमने मैसेज भेजा है। तो वो फिर कोडिंग उसकी चेंज हो जाती थी और वो जैसा हमने मैसेज भेजा था उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि उसने ये प्राइवेसी अपडेट क्यों किया है। तो उसने ये भी अपडेट किया है कि अगर गूगल जो व्हाट्सएप पे आया है उसका वो पूरे लिस्ट रखेगा कि आपने कैसे कितना पैसा डिटेल में लिया है। तो एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ। तो इसका उसने, हम सभी जानते हैं कि जैसे गूगल अपना जो है एक और जैसे कि यूट्यूब चलाता है, वैसे ही उसके गूगल के अनेक प्ले स्टोर, जैसे गूगल के अनेक ड्राइव, ऐसे कई एप्लीकेशन जो है गूगल जो है चलाता है। वैसे ही व्हाट्सएप जो है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों एप्लीकेशन एक ही हैं और ये तीनों पर वर्क कराते हैं। तो उसने ऐसा क्यों किया, व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों किया, आपकी प्राइवेसी वो क्यों ले रहा है, तो वो आज मैं आपको ये डिटेलिंग करके बता रहा हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपने गूगल पे कुछ लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने लिखा, कुछ से रिलेटेड वो क्या करता है कि वो हमको जैसे ही हम गूगल पे कुछ लिखते हैं वो हमारी सारी एक्टिविटी गूगल के पास चली जाती है और गूगल उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हमारे यूट्यूब जो हम देखते हैं उस पर ऐड चलाती है। सेम यही काम करने वाला है व्हाट्सएप भी, इसलिए उसने ये सारी एड्स क्या ले आया। तो देखिए, जैसे हम वो बोला है कि आपकी वो चैट्स पढ़ेगा, तो जैसे कि आप मान लीजिए कुछ भी चैट्स कर रहे हैं तो उसमें की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप समझ पाएगा, वो क्या करेगा कि आपको उससे रिलेटेड आपको फेसबुक पे जो है वो एड्स दिखाने वाला है। मेरा मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि भाई खाने में आपको क्या पसंद है, तो आपने कहा बिरयानी, तो जो फेसबुक है वो उस पर आपको बिरयानी से जुड़ा वो क्या करेगा, वो उस पर ऐड दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या क्या बातें की, आपने बोला कि मुझे कुशीनगर घूमने जाना है, तो भैया तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है एड्स आपको फेसबुक पे दिखाई देंगी। तो इसलिए उसने ऐसा अपडेट किया है। और दूसरा बात आता है कि लोकेशन का क्या करने वाला है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि हमने बोला कि हमने चैट्स में लिख दिया कि हम जा रहे हैं कस्या, या फिर जा रहे हैं हम दिल्ली, गोरखपुर, कहीं भी जा रहे हैं, तो इस तरीके से भी वो जैसे ही मान लीजिए आप ऐसे जाने वाले बोल रहे हैं तो आपकी बात सुन के वो क्या करेगा, वो अपना फेसबुक से बोलेगा और फेसबुक जो है उससे जुड़े ऐड आपको दिखाएगा।
अब बात करते हैं कि लोकेशन मान लीजिए आप जहाँ गए तो आपकी लोकेशन रिकॉर्ड करेगा, फिर आपको फेसबुक के पास डेटा भेजेगा, फिर फेसबुक आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखाने वाले हैं। थर्ड बात वो गई कि मान लीजिए उसने कहा है कि हम आपका जो पेमेंट आप करते हैं हम उसकी जानकारी रखेंगे। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके जो है पर्सनल अकाउंट के बारे में जो है डिटेलिंग रखेगा कि आपने पेटीएम में कितना रखा है, अपने अकाउंट में रखा है, इसको उससे कुछ मतलब नहीं, वो इस बारे में कोई डिटेल नहीं रखेगा। वो बस इससे डिटेल रखेगा कि आपने गूगल पे से कितना ट्रांजैक्शन किया है और कितना ट्रांजैक्शन किया है और किसके किसके पास किया है, बस ये रिकॉर्ड रखेगा। और उससे जो है क्या करेगा कि वो आपकी कैटेगरी लगाएगा कि आप कितने जो है कितना कितना आपकी आर्थिक स्थिति है, आप कितने बड़े मतलब आप ज़्यादा पैसे वाले हैं या कम पैसे वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसे वाले रहेंगे, एक दिन में 25 लाख 30 लाख ऐसे करके अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो क्या करेगा कि आपको वो फेसबुक पे कैसा ऐड दिखाएगा कि जैसे दिखाएगा कि लग्जरी कार खरीदिए, आईफोन खरीदिए। अगर आपके पास कम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो छोटे छोटे कार के एड्स दिखाई देगा। चौथी बात आती है कि भाषा की बात, कि भाषा यूट्यूब आपकी भाषा की जानकारी क्यों लेता है। पहले तो वो इसकी कोई जानकारी नहीं लेता है। तो दोस्तों इसलिए वो भाषा की जानकारी वो इसलिए ले रहा है ताकि वो अपना फेसबुक पे आपको ऐड दिखा सके। तो ऐड कैसे दिखा सके कि जैसे मान लीजिए उसको ये पता नहीं होता था कि आप किस भाषा में ऐड सुनना चाहते हैं, तो आप मराठी गुजराती कोई भी, आपको हिंदी देखना है तो मराठी गुजराती कोई भी भाषा का एड्स आपको दिखाने लगता था, तो आपको ये पसंद नहीं आता था, तो इसलिए उसने ऐसा किया है। अब अगला है कि वो माइक्रोफोन यूज करेगा। तो दोस्तों वो तो माइक्रोफोन पहले से ही यूज करता था, क्योंकि हमको किसी के पास आवाज़ भेजना होता था तो हम रिकॉर्ड कर लेते थे, भैया माइक्रोफोन में आवाज़ रिकॉर्ड करके अगले के बंदे के पास हम सेंड कर देते थे। तो वो तो मुझसे पहले ही वो यूज़ करता था वो। अब हम बात करते हैं अगला जो है कि नेटवर्क कनेक्शन की क्यों बात कर रहा है। तो दोस्तों कई लोगों के मन में ये अफवाह आ गई है कि नेटवर्क कनेक्शन इसका मतलब ले रहा है तो उसकी कोई और रणनीति है। तो नहीं दोस्तों, इसकी कोई रणनीति नहीं है। व्हाट्सएप जो है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी के पास वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसने कहा हम आपकी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल के बारे में जानेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका डेटा लीक करने वाला है। उसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क कनेक्शन गलत हो जाता है, तो वहाँ लिखता है पुअर बैड कनेक्शन। तो कैसे पता चला उसको? क्योंकि उसने पता किया है, वो पहले से ही आपकी प्राइवेसी चेक करता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कम है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पे लिख रहा है पुअर बैड कनेक्शन। नहीं तो उसको कैसे पता चलता? तो वो तो पहले से ही ले चुका है, लेकिन जो है कि अब उसने बस एक लिखित दस्तावेज बना दिया कि हम आपके नेटवर्क को चेक कर। तो ये तो रही व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी एग्री करवाया है, तो उसका वो यूज़ कहाँ कहाँ करने वाला है। तो एक एक करके हमने सारी जो इससे प्रॉब्लम्स थी या फिर सारी आपकी जो कन्फ्यूजन्स थे उसको दूर कर दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो विकल्प मिलेगा, एक इंडियन कंपनी टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप की ही कंपनी सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में। तो भारत में ज़्यादातर लोग सिग्नल के ही ओर जा रहा है, क्योंकि जो है उसका यूज़ करना जो है टेलीग्राम से काफ़ी ज़्यादा आसान है। पर टेलीग्राम जो है क्योंकि सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप का तो जहाँ तक ठीक है, लेकिन जो है व्हाट्सएप डेटा हमारा फेसबुक के साथ शेयर कर रही है, तो अगर वहाँ से डेटा लीक होता है तो उसका ज़िम्मेदार तो फेसबुक की व्हाट्सएप ही होगा। लेकिन जो सिग्नल एप्लीकेशन है उसका डेटा कहीं शेयर नहीं होगा और उसी में ही रहेगा और वो आपसे इतने सारे परमिशन भी नहीं लेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।